भगवान श्री कृष्ण को हरी में जो अभी भी भात का भोग लगता है, तो भात का भोग कौन लगाई थी? जो आज उसी के नियम धारा पर आज भी जगन्नाथपुरी में वह भात बनता है। कैसे बनता है? तो बहुत बड़ा चूल्हा है, उस चूल्हे में 7 हंडी चढ़ता है और सबसे ऊपर वाला हंडी में सबसे पहले भात बनता है। वह भक्ति की वह शक्ति थी जो कि अभी तक वह शक्ति काम कर रही है। मीरा के पास भी वही शक्ति थी जो कि भगवान श्री कृष्ण को मीरा के सामने प्रकट होना पड़ा। और इतना ही नहीं, जब गांधारी के सारे पुत्र मारे गए, 100 के 100 पुत्र, दुर्योधन भी मारा गया, तो गांधारी रोने लगी, विलाप करने लगी। और उसी समय भगवान कृष्ण आते हैं समझाने के लिए कि हे देवी गांधारी, मैंने तुम्हारे पुत्रों को समझाया था कि 5 भाई को 5 गांव दे दो, लेकिन तुम्हारे पुत्र ने कहा कि हम एक सुई के नोक के बराबर भी हम जमीन नहीं देंगे बिना युद्ध किए, इसलिए आपका सारा पुत्र मारा गया। गांधारी क्या कहती है कि हे कृष्ण, अगर तुम चाहते तो मेरा एक पुत्र तो बच ही सकता था, मेरा दुर्योधन। दुर्योधन मरना नहीं चाहता था। गांधारी ने क्या कहा कि पुत्र, तुम अपने जेठ भाई के पास जाओ। जेठ भाई कौन थे? युधिष्ठिर जी महाराज, जो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन धर्म के अवतार थे युधिष्ठिर जी महाराज। भले ही वह विरोधी था, लेकिन शरण में आया। मां गांधारी कहती है कि पुत्र, तुम जाओ भाई युधिष्ठिर के पास, वही तुम्हें उपाय बताएंगे कि तुमको कोई नहीं मार पाएगा। दुर्योधन आधी रात में युधिष्ठिर जी महाराज के पास जाता है और कहता है, भैया मैं मरना नहीं चाहता हूं, मेरा 99 भाई मारा जा चुका, लेकिन मैं नहीं मरना चाहता हूं, कोई मुझे उपाय बता दीजिए। देखिए, युधिष्ठिर जी महाराज दुर्योधन के दुश्मन थे, दोनों में युद्ध चल रहा था, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज दुर्योधन को एक युक्ति बताते हैं। कहते हैं, दुर्योधन, अगर तुम इस कार्य को कर लो तो तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, युद्ध में तुम नहीं मारे जाओगे। कहा, क्या करना होगा भैया? कहा, तुम सुबह में गंगा स्नान करके तुम निवस्त्र होकर के मां गांधारी के कक्ष में जाना और मां गांधारी को कहना कि अपने आंख का पट्टी खोल करके देख ले एक बार। जैसे ही वह दृष्टि डालेगी तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारा शरीर वज्र हो जाएगा, कोई नहीं मार पाएगा, तुम बच जाओगे। दुर्योधन चला। जब सुबह होने के पहले वह गया गंगा स्नान करने, और गंगा स्नान करके वह निवस्त्र होकर के आ रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त 5 भाई से वादा किए थे कि मैं 5 भाई की मैं रक्षा करूंगा, क्योंकि ये धर्म के लिए लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे, और दुर्योधन अधर्मी था, अधर्म के लिए युद्ध कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण जान गए कि युधिष्ठिर भी अपने भाई को बचाने का उपाय बता दिया, लेकिन मैं वादा किया। भगवान श्री कृष्ण हम भक्तों से वादा किए हैं कि जो मेरी शरण में आएगा, जो मेरी भक्ति करेगा, मैं उसे कभी अधोगति में जाने नहीं दूंगा, मैं उसकी रक्षा सदा में करूंगा। दुर्योधन स्नान करके नंग धड़ंग आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण बीच रास्ते में टोक दिया। कहा, दुर्योधन, इस अवस्था में कहां जा रहे हो? दुर्योधन ने कहा, मैं मां के पास जा रहा हूं। कृष्ण
कहते हैं कि दुर्योधन, तुम्हारी मां एक पतिव्रता नारी है और तुम इस अवस्था में जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे कम से कम अपना गुप्त अंग तो ढक लो। तब दुर्योधन को लगा कि सही कहते हैं। उसने, दुर्योधन ने क्या किया, केला का पत्ता लपेट लिया और चला गया मां गांधारी के कक्ष में। कहा, मां मैं आ गया। कहा, पुत्र मैंने जिस तरह से तुम्हें युधिष्ठिर भैया ने कहा ठीक उसी तरह से आए हो ना? कहा, मां मैं ठीक उसी तरह से आया हूं। गांधारी अपने आंख की पट्टी खोलती है और ऊपर से नीचे दृष्टि जब करती है, नीचे तक दृष्टि डालती है और डाल करके अपने आंखों में फिर पट्टी बांध लेती है। और तब गांधारी निराश होकर के कहती है, पुत्र अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। कहा, मां ऐसा क्यों कह रही हो? कहा, पुत्र युधिष्ठिर भैया तुम्हें कैसे कहा था आने के लिए? तुमने क्यों केला का पत्ता पहन लिया? कहा, मां तू तो पतिव्रता नारी है। कहा, पुत्र भले कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन मां के लिए वह बच्चा ही रहता है। हे पुत्र, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। एक पुत्र पर मुझे भरोसा था, अब वह भी पुत्र मारा जाएगा। और वही हुआ, दुर्योधन मारा गया। वही गांधारी विलाप करने लगी। भगवान कृष्ण आते हैं समझाने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण को गांधारी क्या कहती है कि आए कृष्ण, ए छलिया, अगर तुम चाहते तो मेरा एक पुत्र बच ही सकता था, लेकिन तुमने नहीं चाहा। आज मेरा 100 का 100 पुत्र मारा गया। आज हमारे राज्य महल में 100 की 100 विधवाएं रो रही है, विलाप कर रही है और मेरा गोद उजड़ गया। हे कृष्ण, तुमने मेरा वंश समाप्त कर दिया। इसलिए हे कृष्ण, अगर मैं पतिव्रता नारी हूं तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मेरा जितना सारा पुत्र मारा गया। कई दिन लगा, 18 महीना तक युद्ध चला, लेकिन हे कृष्ण मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा भी यदुवंशी का नाश, तुम्हारा यदुवंशी एक दिन में समाप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण सहज स्वीकार करते हैं। कहा, देवी मैं तुम्हारे श्राप को मैं स्वीकार करता हूं। मैं वैसी नारी का सम्मान करता हूं जो सही मार्ग पर चले, पातिव्रत धर्म का पालन करे। मैं उसका श्राप भी मैं स्वीकार करता हूं। और वही हुआ, एक दिन में ही यदुवंशियों ने आपस में लड़ करके सब समाप्त हो गए। जब सब समाप्त हो गए, एकमात्र भगवान कृष्ण बच गए। भगवान कृष्ण ने देखा कि अब मेरा यहाँ कार्य समाप्त हो गया, अब मुझे भी यहाँ से मुझे जाना है, अपने धाम लौटना है। तो भगवान श्री कृष्ण उसी जंगल, वही झाड़ी में पैर पर पैर चढ़ा करके बैठ गए, लेट गए। और वही जरा नाम का व्याधा ने तीर मारा। सोचा कि लाल जो है दिख रहा है, वह किसी हिरण का जिह्वा लटक रहा है, वह हाँफ रहा है, लेकिन यह तो भगवान कृष्ण का तलवा था, पैर था। तीर मारा उस व्याधा ने और भगवान के तलवे में लगा। और जब लगा तब इस व्याधा को पता चला कि ये कोई मानव है, कोई जानवर नहीं है। जब सामने आया व्याधा, देखा है तो भगवान श्री कृष्ण है। कहा, भगवान हमसे भूल हो गई। भगवान कृष्ण मुस्कुरा करके कहते हैं, नहीं व्याधा, तुमसे भूल नहीं हुई है, भूल मुझसे हुई थी। कहा, आप तो भगवान हैं, आप
राशि कब भूल हो गई? काहे व्याधा, मैं त्रेता युग में राम बन करके आया था और तुम बाली थे। मैंने तुम्हें छुप करके मारा था और तुमने ही कहा था कि धर्म हेतु अवतरो गोसाई, मारो मोहि व्याध की नाई। मैंने तुम्हें छुप करके मारा था इसलिए कि तुम्हारा वरदान था कि जो सामने आकर के युद्ध करेगा उसका आधा बल तुम्हारे अंदर आ जाता, इसलिए हे बाली मैंने तुम्हें छुप करके मारा था। हे व्याधा, इसलिए मेरा तेरा ये सारा हिसाब किताब इस जन्म में बराबर हो गया। मैंने तुम्हें छुप करके मारा, तुमने भी मुझे छुप करके मारा। आज इसी तीर से मैं भी अपना ये शरीर परित्याग करता हूँ और मैं अब अपने धाम को जाता हूँ। कहने का अर्थ क्या है कि भगवान भी, ईश्वर भी उस कर्म से नहीं बच पाएंगे। दिखा दिए करके कि ये संसार के लोगों देखो, मैं भी मानव के रूप में इस धराधाम पर आया तो मैं भी अपने कर्म का फल भोग करके जा रहा हूँ। इसलिए हे मानव, तुम भी अपना कर्म का फल भोगना पड़ेगा और कई गुना मिल करके आएगा, तुम्हें बहुत दुख होगा। इसलिए हे मानव, तुम सोच समझ करके कर्म करो, सोच समझ करके वैसा कर्म करो। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि यही मानस देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, प्यार करो परमेश्वर से, संसार से नहीं। प्यार की थी मीराबाई ने, संसार से प्यार नहीं की, संसार के पति से प्रेम नहीं की, वह पिया रूपी परमात्मा से प्रेम की। किसी ने का पूछा मीराबाई से कि राधा तुम्हें इतना कष्ट दे रहा है, संसार के लोग तुम्हें इतना ताना मार रहा है, हे मीरा तुम क्यों नहीं घर बसा लेती हो, क्यों नहीं तुम शादी कर लेती हो? मीरा ने कहा, बड़ा अच्छा जवाब दिया है मीरा ने। मीराबाई कहती है कि ऐसे वर को क्यों बरूं, मैं ऐसे वर को क्यों बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरूं तो उस बरजलाल को जो जुर्लो अमर हो जाए। परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता है और संसार में जितने हैं सबका विनाश हो जाता है। तो मीरा यही कहती है कि जो अविनाशी पति है, जो अविनाशी पिया है, क्यों ना मैं उसी से अपना संबंध जोड़ लूं, मैं उन्हीं से अपना नाता जोड़ लूं, ताकि मैं उनको अपना पिया बनाती हूँ तो मेरा सुहाग कभी उजड़ नहीं सकता है। जोड़ लो अमर हो जाए, मेरा सुहाग अमर हो जाए। कैसी थी मीरा की भक्ति? सबरी भी एक नारी थी, मीरा भी एक नारी थी। इसलिए जब भगवान उनका सम्मान करते हैं तो हम लोग क्यों उस नारी से हे दृष्टि से देखते हैं? मैं आज यह भी मैं कहना चाहूंगी, सिर्फ मैं सत्संग करती हूँ, अगर लोग मुझे श्रद्धा से बुलाते हैं तो मैं जाती हूँ, बिना बुलाए मैं नहीं जाती हूँ सत्संग करने। अगर कहीं कोई खोट हो तो मैं खुद साइड पकड़ लेती हूँ, लेकिन लोगों ने, विरोधियों ने इतना तक फोन करके धमकी दिया कि तुम फलाने जगह सत्संग करने जाओगी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन यहाँ है रक्षा करने वाले, मैं जहां भी जाती हूँ ये हमारे साथ रहते हैं। कते बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी। यह भक्तों के अंदर में अगर यह चीज घुसा हुआ, यह अवगुण घुसा है तो वह भक्त नहीं हो सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी भक्त के लक्षण के विषय में बताए हैं कि आठम जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखई पर दोषा। जो सपने में भी पर के दोष को देख लिया, पराये के अवगुणों को देख लिया, वह भक्त नहीं हो सकता है।
हमारे गुरु महाराज को भी लोगों ने अपमानित करने का प्रयास किया, मारने की चेष्टा की। फूस के कुटिया में जहां गुरु महाराज सोए थे आग लगा दिया गया, लेकिन जो संसार को जगाने वाले हैं उनको कौन जला सकता है। आग लगा दी गई, गुरु महाराज जी निकल गए, लेकिन जिस दरवाजा था निकलने का रास्ता, दुश्मनों ने हथियार लेकर के खड़ा था कि मेरी दास इसी होकर के निकलेगा, उसे हम मार देंगे। लेकिन मार नहीं पाया वह, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा है, इनको कौन मार सकता है। कुछ दिन में वह लोग अंधे हो गए, कोढ़े हो गए। जब गुरु महाराज का जीवनी लिखा जाने लगा, तो जब लिखने लगे भक्तगण, तो गुरु महाराज जी मना कर दिए कि नहीं, उस व्यक्ति का नाम नहीं देना है। क्यों? उसकी बदनामी हो जाएगी। कहा गांव का नाम दिया जाए, कहा नहीं, उस गांव की बदनामी हो जाएगी। ये है संत का लक्षण है। ऐसे संत थे हमारे गुरु महाराज जी। भगवान बुद्ध को भी नीचा दिखाने के लिए वेश्याओं को पैसा दिया कि जाओ उसका अपमान करो। भगवान बुद्ध भाषण दे रहे थे, प्रवचन उपदेश कर रहे थे, और उसी श्रोताओं के बीच में वह वेश्या आ गई और गर्भवती का नाटक की। कहा भगवान, हे भगवान बुद्ध, तुम भाषण दे रहे हो, इस इतने भक्तों के आंखों में तुम धूल झोंक रहे हो। सुनो, हमारे गर्भ में जो बालक पल रहा है, इसका क्या होगा। भगवान बुद्ध मौन हो गए। जो संत होते हैं ना, उनका अपमान भी होता है, वो गंभीर हो जाते हैं। मौन हो गए। इतना ही सा बात बोले भगवान बुद्ध कि हे बहन, यह क्या है। तो एक मैं जानता हूं और एक तुम जानती हो, और कोई नहीं जानता है। और मौन हो गए। संत के अपमान को भगवान नहीं सुन सके। कहते कि इंद्र और वरुण देवता ने एक चूहा का रूप लिया सूक्ष्म रूप में, और वह जो कपड़ा बांध रखी थी पेट में, वह कपड़ा को काटा और भरी सभा में उसका पोल खुल गया, और वह वेश्या अपमानित हो गई। शर्म के मारे वह लगता था कि धरती फट जाए और वो समा जाए। सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो संत गंभीर होते हैं। संत किसी का अवगुण नहीं देखते हैं। संत किसी के दोष पर उंगली नहीं उठाते हैं। किसी के दोष को भले ही पर्दा डाल दे, उनकी रक्षा कर दे, ये है संत का लक्षण। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि 5 पापों से बचो। जो जिसके अंदर में 5 पाप से भी एक भी पाप हो, वह साधना में आगे नहीं बढ़ सकता है, कदापि नहीं बढ़ सकता है। चाहे वह मंच पर बैठ करके लंबा चौड़ा प्रवचन कर दे, लोगों को रिझा दे, उससे भी उसका परम कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु महाराज जी 12 मासा में लिख दिए हैं। वैसे जो विचारधारा के हैं, उनके लिए गुरु महाराज जी 12 मासा में लिखे हैं कि फिरे जहू दिशी जगत में, और वक्रता देता फिरे, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हो कितना हो फिरे। इनके लिए गुरु महाराज जी कहते हैं, कहते फिरे चहू दिशी जगत में, चारों देशों में तुम घूम फिर लो, लंबा चौड़ा भाषण दे दो, लोगों को रिझा लो। कहते लोग हो कितना हो गिरे, लोग आगे पीछे सेवा में लगे रहे। बाबा जी बहुत अच्छा प्रवचन किया, बाबा जी बहुत अच्छे बोले, बाबा जी के पास 4 चक्का है, बाबा जी के पीछे 4 चेला है, तो बड़ा बाबा जी पहुंचे हुए। यह कहलाने से उसका कल्याण नहीं होगा। गुरु महाराज ने कहा, बिन ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हो कितना। इसलिए हम आपको ध्यान पर जोर देना चाहिए, और ध्यान में आगे कैसे बढ़ेंगे। 5 पाप से बचिए। है एक झूठ नशा है, दूसरा तीसरा नारी पर के होए, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ।
अगर दिल से ये अलग हो गया, इसका परित्याग कर दिए, तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहो। अगर इनसे बच गए तब कहते मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहो, गुरु पद टहल कमाओ, जो निज घटे रस चाहो। जो अपने में परमात्मा का रस, परमात्मा का आनंद लेना चाहता है, तो ये सब प्रपंच में वह पड़ता नहीं है, वह नहीं पड़ता है। गुरु महाराज ने कहा कि बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, बिना ध्यान किए शांति नहीं मिल सकती है। और ध्यान के विषय में ध्यान बिंदु उपनिषद में आया है, यहाँ गुरु महाराज जी कहते हैं ध्यान बिनु नहीं शांति आवे। और ध्यान बिंदु उपनिषद में यहाँ आया है कि यदि सर्व समम पापम विस्तरणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। अगर पहाड़ के जैसा फैला हुआ पाप हो तो वह एकमात्र ध्यान योग से वह नष्ट हो सकता है, अन्यथा इधर कोई उपाय नहीं है, उसे भोगना पड़ेगा। इसलिए ध्यान करने से हम आपका यह जो कुसंस्कार है वह समाप्त होता है। गुरु महाराज जी के भजन में है कि पापों के संस्कार, जब आप ध्यान करने के लिए बैठिए तो उस समय यह भजन को गाइए कि गुरु मम सुरते को गगन पर चढ़ाना। गगन पर चढ़ेगा सूरत कब? 5 पाप रहेगा तब चढ़ेगा नहीं, इससे दूर जाएंगे तब चढ़ेगा हमारा सूरत गगन पर। कहते दया करके सत धुन की धारा गवाना। और इसी में है कि पापों के संस्कार जन्मों के मेरे है, जो दया कर क्षमा कर मिटाना। हे गुरुदेव, मेरा पापों का संस्कार है, इसे दया करके क्षमा कर मिटा देना। क्योंकि हे गुरुदेव तुम्हारो विरध गुरु है। विरध कहते कृति को। हे गुरुदेव आपकी ऐसी कृति है, तुम्हारो विरध गुरु है पतितन को तारण। आपने पतितों का भी उद्धार किया है। गुरु महाराज जी ऐसे ऐसे भक्तों का उद्धार किए जो पति। गुरु महाराज जी कटिहार में सत्संग हो रहा था, पास आप इस तरह से विनती कीजिए कि हे गुरुदेव तुम्हारो विरध गुरु है पतितन को तारण, और अपनो विरध राखी में ही निभाना। हे गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। इस तरह की भावना लेकर स्तुति भी कीजिए, तो भाव से स्तुति कीजिए, आराम से स्थिर से स्तुति कीजिए। उस वहां जब स्तुति करेंगे और अपने मन को वहां जोड़ दीजिए कि हमारे सामने गुरुदेव खड़े हैं और मैं उनके सामने स्तुति कर रहा हूँ। स्तुति करते करते आंख से अश्रुधारा चल पड़े, ऐसा वैराग भाव से स्तुति कीजिए। इस भाव से भजन गाइए। और इस तरह से राग रागिनी में ही अगर भजन को गाएंगे, भाव नहीं रहेगा, तो अब भजन गाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज जी का उपदेश है कि तुम सत्संग नित्य, ध्यान नित्य रहिए, कृत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। झूठ सारे पापों का बाप है। जिसके जीवन में झूठ नहीं छूटा, उसके जीवन में पाप भी नहीं छूट सकता, चाहे कितना बड़का सत्संगी क्यों नहीं बन गए। बहुत ऐसा सत्संगी है अभी भी देखते हैं, खैनी नहीं छूटा है, दीक्षित है। जब एक खैनी को छोड़ नहीं सकता है तो मन को कैसे जीत पाएगा।
बहुत ऐसे सत्संगी हैं, बहुत ऐसे साधक भी हैं कि ईर्ष्या करना छूटता ही नहीं है। जब ईर्ष्या नहीं छूटा तो ध्यान क्या करेगा, थाक करेगा। ये भाषण देने से कुछ नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, काल मुख से निभु की भागो, ध्यान केवल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। इसलिए संसार में हम लोग आए हैं तो जाना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। जब जाना है तो झमेला किस काम का, झूठ किस दिन के लिए, चोरी किस दिन के लिए, बेईमानी किस दिन के लिए, क्या यहाँ रहना इस धरती पर? आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इनके माता पिता जी छोड़ करके चले गए, सब कुछ छोड़कर चले गए, लेकिन इनकी भक्ति, इनकी कृति ऐसी है कि मरने के बाद भी, शरीर छूटने के बाद भी उनके नाम से सत्संग हो रहा है। इसलिए हम आप भी अगर भक्ति करते करते संसार से चले जाएंगे तो इतना तो अवश्य है कि अगले जन्म में किसी श्रीमान कुल घर में जन्म होगा, फिर भक्ति का संस्कार लेकर के आएंगे और फिर से वह भक्ति करना प्रारंभ होगा। इसलिए करते करते एक ना एक दिन यह जीवात्मा परमात्मा का दर्शन कर लेगा, यह जीव फिर से मिलन हो जाएगा, फिर आवागमन के चक्र से यह जीवात्मा छूट जाएगा, हम आप परम सुखी हो जाएंगे, कभी संसार में नहीं आएंगे। और यह सत्संग बस और कल भर है, कल तीनों टाइम का सत्संग होगा। आप सबों से निवेदन है कि सभी कोई सत्संग में आएंगे और भाग लेंगे, संतों की वाणी को श्रवण करेंगे। ये कोई रेखा की वाणी नहीं है, किसी पर्सनल किसी का वाणी नहीं है, ये संतों की वाणी सुनाई जाती है। संत का वाणी चाहे कोई सुनाए, सत्संग जब होता है तो उसी बात को सब कोई सुनाते हैं, कोई अपनी बात नहीं सुनाते हैं, संतों की वाणी को सुनाया जाता है। आप लोग सभी कोई माँ बहनों से, बाबू भैया से निवेदन है कि सब कोई आकर के इस सत्संग में भाग लें और अपने मानव जीवन को सफल बनाइए। यही आप लोगों की सेवा में सुनाई, क्योंकि 9 से अधिक ज्यादा हो गया, मैं समय नहीं देख पाई, मेरे पास घड़ी नहीं थी, इसलिए समय हो चुका है। आगे आप दिनेश बाबा से सूचना श्रवण करेंगे, उसके बाद आरती होगी, भंडारा का भी व्यवस्था है। कहते घर में जो बनता है भोजन, घर में जो खाते हैं उसे भोजन कहते हैं, और जो होटल में खाते हैं उसे खाना कहते हैं, और जो सत्संग में भोजन करते वह खाना और भोजन नहीं, वह प्रसाद खाते, वह प्रसाद। इसलिए सब कोई भोजन